बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। जैसा कि गज़ा और फ़लस्तीन में हो रहा है कि अचानक से उठे और सुबह को तबाह बर्बादी हो गई, हर तरफ जो है वो क्या से क्या हो गया। व्यूअर्स, आप सब देख रहे होंगे वो वीडियोस और वो सब चीज़ें, कितनी दिल को अफसरदा कर देने वाली वो तमाम चीज़ें हैं। और व्यूअर्स, कितनी मुसीबत में हैं हमारे मुसलमान बहन भाई बच्चे सब इस वक्त। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और उन सब के सदक़े से हमारे ऊपर भी रहम फरमाए। बेशक कि वो लोग शहीद हो गए और जन्नत में चले गए। ये एक नागहानी आफत थी जो कि मुनकरीन हक़ ने उनके ऊपर नाजिल की और फिर क्या हुआ, बेशक कि उनको जन्नत मिल गई और वो इंशाअल्लाह जहन्नम रसीद होंगे जो मुनकरीन हक़ हैं, जिन्होंने जुल्म किया है। तो व्यूअर्स, शुक्र किस चीज़ का अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारी सी सुबह अता करते हैं रब ताला, और जिसमें कि हम खुश खुरम उठते हैं। और बेशक कि हम नमाज भी कभी नहीं पढ़ते और फिर भी हमें रिज़्क अता कर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, जितना भी शुक्र अदा किया जाए रब ताला का, उतना ही कम है। और व्यूअर्स, मैं कहती हूँ कि हम लोग अगर परेशान भी होते हैं तो दुआओं का सहारा लेके हम लोग कैसे अपनी मुश्किलात को हल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज एक आपसे बहुत ही प्यारी सी दुआ शेयर करने वाली हूँ। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाई थी और फरमाया था कि हर नमाज के बाद इसे पढ़ना है। तो इसके पढ़ने से व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे होते हैं, जिसमें इसके 3 अल्फाज जो हैं इस दुआ में हैं और जिसमें बंदा अपने रब से 3 अजीम नेमतों की दरख्वास्त करता है। एक तो है अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें इस दुआ में अता करता है, शुक्र करने का जज्बा और बेहतरीन तरीके से इबादत करने की सलाहियत। जो शख्स ये दुआ दिल से मांगे, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून अता फरमाता है, उसकी परेशानियाँ आसान हो जाती हैं, रिज़्क में बरकत नाजिल होती है और ज़िंदगी अल्लाह की मदद से बेहतरीन होती चली जाती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। व्यूअर्स, आगे जाके आपको इस दुआ का मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। नमाज के बाद इस दुआ को अपनाना गोया रूहानी ताकत का ख़जाना हासिल करना है। रूहानी ताकत व्यूअर्स मिल जाती है ना जब हमें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जब हम रूहानियत के सफ़र पर चल पड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि असल में जो ज़िंदगी का मकसद है ना, वो शैतान को दूर भगाना है और नफ्स पर कंट्रोल। ये 2 चीज़ें जब हमारे पास आ जाती है ना, तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। तो व्यूअर्स, दुआ जो है वो बहुत ही प्यारी है। दुआ को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादातिका। माशाअल्लाह। तर्जुमा व्यूअर्स मैं कहती हूँ ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग अरबी हमें समझ नहीं आती, हम तर्जुमे से ही समझ सकते हैं। तो इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा, अपने ज़िक्र से शुक्र और ख़ूबसूरत इबादत करने में मेरी मदद फरमा अल्लाह ताला। तो ये दुआ व्यूअर्स डिप्रेशन की भी दुआ है। जब भी कोई मसला आए ना, आप इस दुआ मुबारका का एहतमाम करें। इससे क्या होगा कि ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं ना, वो कम हो जाएंगी। और जब बंदा दिल से अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है और इबादत में खलूस पैदा हो जाता है ना, तो वो अल्लाह की ख़ास मदद और रहमत का मुस्तहिक बन जाता है वो इंसान। तो अगर आपके दिल में कोई बेचैनी है, परेशानी है और आप रिज़्क की तंगी से 2-4 हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है। इसका जो है एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएँ और अमन पाएँ और रिस्क में बरकत हासिल करें। फिर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें जनाब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ताकि सबकी मदद हो सके और हम उस सवाब में शामिल हो सकें सबकी मदद करके। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।